स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 12 के सुमित्रा नंदन पंत जी के पाठ 7 के दोहों के बारे में आगे बताने वाला हूँ, जिसमें महात्मा गांधी जी की बातों का वर्णन हो रहा है, जीवन चरित्रिक का। तो आइए देखते हैं। तो पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। तो जहां पर जो है हमारे कवि पंत जी बताते हैं कि पार्श्विक शक्तियों में कैद, यानी जिस प्रकार मनुष्य पशु बल को ही अपनी शक्ति मानता था, पशु बल के समान ही अपनी शक्तियों को प्रदर्शन करता था, तो वहां पर उस कैद में जो है पड़े हुए मनुष्यों को तुमने आत्मा के उद्धार का उपाय बताया, दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, यानी यहाँ उद्धार के लिए आपने नया राह दिखाया। द्वेष घृणा से लड़ने को, संसार से घृणा और द्वेष मिटाने के लिए तुमने प्रेम की वह युक्ति बतलाई, जिससे सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, जिस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने अपने उत्तम विचारों से मनुष्य में फैली हुई घृणा द्वेष को बदलने की एक अच्छी युक्ति सिखाई। वर्ष श्रम श्रुति प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित उक्ति, यानी तुमने जो है अपनी मेहनत द्वारा, अपने युक्तियों द्वारा, अपने विचारों द्वारा जो है इस समाज को जो है कि नई सीख सिखलाई है, युक्ति बताई है, जिससे विश्वानुरुक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्त, जिससे संसार में असक्त न होकर तुमने सर्वस्व के त्याग को ही भोग का सर्वोत्तम आनंद बताया है। उर के चरखे में कात सूक्ष्म। तो यहां पंत जी जो हैं, कवि पंत जी बताते हैं कि हे बापू, आपने चरखे का प्रचार कर भौतिक उन्नति से होने वाले अनंत कष्टों को दूर किया है। युग युग का विषय जनित विषाद, यानी समाज में फैले हुए युगों युगों से चले आ रहे सांसारिक विषय भोग से दुखित जनता में आत्मिक बल को प्रतिष्ठित कर दुखों को दूर कर दिया है। तो गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्म का निषाद, यानी तुमने जो है संसार में फैले हुए दुखों का जो है दुखों का जो है अंत कर दिया है, दूर कर दिया है। और जो गगन जग का, यानी गुंजी, यानी जो अब तक संसार में दुख फैला हुआ था, जो आत्मा को लेकर सभी दुखी रहते थे, दुख को प्रकट करते थे, उसको जो है आपने मुक्त कर दिया है। तो रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्पृंद लाद। तो आपने बता दिया कि आध्यात्मिक बल जो है सभी बलों में प्रधान होता है। तो मनुष्य के सुख के उपाय और साधना को जानने वाले हे बापू, तुमने जो है खत्तर का प्रचार कर भारतीयों के नए जीवन का, नव जीवन आशा स्पृहण लाभ, मतलब नए जीवन का, उनमें नई आशा का, नई इच्छाओं का, नए आनंद का जो है संचार कर दिया है। तो मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाह। और इसी प्रकार मानवीय कला, यानी मानवों द्वारा जो बनाया गया था मशीनी यंत्र, तो मशीनों के कारण होने वाले निराशा को दूर कर उन मशीनवादियों के मशीनों के प्रति दुराग्रह को नष्ट कर दिया है। ये आपने जो है अपने प्रभाव से, अपने जो चरखे के प्रभाव से सब कुछ उनके विचारों को जो है छिन्न कर दिया है, विफल कर दिया है। तो साम्राज्यवाद था कंसवादनी। तो कवि पंत जी कहते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण अवतार में, कृष्ण के समय में साम्राज्यवादी शासक कंस का शासन था, तो जिससे यहां पार्श्विक शक्तियों से दलित
मानवता रूपी देव की बंदनी थी। तो मानवता पशु बला आक्रांत श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासक शासन पद शक्ति भ्रांत, जिसे आपने परतंत्रता की हथकड़ियों से मुक्त कराया। अंग्रेजों का साम्राज्यवादी शासक कंस के समान है, जिसे आपने परतंत्रता की हथकड़ियों से मुक्त करा के जो अपनी शक्ति से वहां के जो फैले हुए निर्मम शासक पद, यानी वहां पर जो पदाधिकारी थे, निर्दयी शासक के पदाधिकारी थे, उस कारागार के पहरेदारों और रक्षक हैं जो अपनी शक्ति के अहंकार में चूर हैं। आपने कृष्ण के रूप में ऐसे पराधीन भारत में जन्म लिया है, जहां पर कारागृह में दिव्य जन्म मानवता आत्मा को मुक्त कान। आपने उस बंदी यानी कि उस जिस प्रकार कृष्ण ने जो है कारागार में जन्म लिया था, आपने भी जो है यहाँ पर परतंत्रा की हथकड़ियों में यानी कि अंग्रेजों के हाथों में जो देश चला गया था, गुलामी के हाथों में जो देश चला गया था, वहां पे आपने जन्म लेकर मानवता को जो है उद्धार के लिए, मानवता को आत्मा की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो अवतार लिया है, उसकी जो है अंग्रेजों को जो है वहां से भगाने के लिए जो प्रण लिया है, उसके लिए जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। तुमने अपने चरण स्पर्शों से जो जनता में जो यमुना में उमड़ रही थी, जनता में जो अंग्रेजों द्वारा जन शोषण उमड़ रहा था, तो तुमने जो है अपने चरणों का स्पर्श मात्र से ही उसे शांत कर दिया है और अंग्रेजों को नतमस्तक करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आइए आगे देखते हैं। तो कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम। तो यहां पर जो है कवि पंत जी कहते हैं कि हे बापू, जिस तरह तुम्हारा जन्म हुआ, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ, उस समय अनेक धर्म, बहुधर्म, अनेक धर्म, जाति गति, जाति, विचार, आकार और नाम आदि दीवारों से घिरी हुई भारतीय संस्कृति रूपी कारागार को बंदी जग जीवन भू व्यक्ति का जन जीवन जो बंदी हो चुका था। तो विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम और वैज्ञानिक बुद्धिवाद और यथार्थवाद को ही शेषकर मानने लगे थे। तो आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में तुम मुक्त पुरुष का रूप लेकर संसार में प्रकट हुए हैं और इस समाज को, इस संसार को जो है संदेश देने के लिए अवतरित हुए हो कि यह माया का बंधन बिल्कुल ही झूठा है, मिथ्या है। यानी यहाँ सब कुछ जो है झूठा है, सिर्फ सत्य है तो केवल राम है जो संसार में सत्य है। इस संसार में असत्य नहीं, सत्य की विजय होती है। तो न नृतम माने नहीं होती है, जयति माने जय, मतलब सत्य की असत्य की जय नहीं होती है। सत्यम भय यानी सत्य की सदैव जय होती है। तो जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। इसीलिए हे बापू, तुम ज्ञान के साक्षात प्रकाश पुंज हो, मैं तुमको प्रणाम करता हूं, मैं आपके चरणों में सदैव प्रणाम करता हूं।